Hello, welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview. Today's WPL game between Delhi Capitals and the UP Warriors at the Arun Jaitley Stadium और ये rivalry जो रही है फिलहाल WPL में रही है एकदम वन साइडेड क्योंकि 3-0 से लीड कर रही है दिल्ली कैपिटल्स जो 3 मैचेस अब तक हुए हैं इंक्लूडिंग इस सीजन जो हुआ था, यानी कि इस सीजन का ये दूसरा मुकाबला है दोनों टीम्स के बीच और तीनों मुकाबले जो है काफी कन्विंसिंगली यहाँ पे दिल्ली ने जीते थे। प्लेइंग 11 की बात करें तो यूपी एक तो सबसे पहले बैक टू बैक मैचेस खेल रही है, जो कि डब्ल्यूपीएल में इस सीजन पहली बार हो रहा है। इनफैक्ट मुझे लास्ट सीजन भी याद नहीं बैक टू बैक खेला हो, आई डोंट थिंक खेला है किसी भी टीम ने। और वो जो बैक टू बैक खेलने का जो जो इम्पैक्ट है वो ऑब्वियसली आएगा प्लेयर्स पे, उससे ज्यादा जिस तरीके से वो हारे हैं पहले पहले दिन जो मैच हारे, बहुत ही क्रशिंग वो डिफीट आप बोल सकते हैं। और दिल्ली जिस तरीके से हरा के आ रही है अगेंस्ट मुंबई को, जिस तरीके से हरा के आ रही है द सेम वेन्यू, और यूपी जिस तरीके से हार के आ रही है द सेम वेन्यू, वो जरूर कॉन्फिडेंस को डेंट देने वाला है। फिलहाल यूपी में चलते हैं तो सेम लाइनअप होनी चाहिए। लास्ट मैच में उमर छेत्री आई और इन प्लेस ऑफ वृंदा दिनेश, जो वृंदा दिनेश का रिप्लेसमेंट थी बेसिकली। और वैसे तो ओपनर है और विकेट कीपिंग करती हैं, बट नंबर 9 पे भेजा गया उन्हें और एक बहुत ही एक्साइटिंग टैलेंट है। इनफैक्ट मैं सरप्राइज था कि डब्ल्यूपीएल ऑक्शन में वो बिकी ही नहीं, इंडिया ए के लिए भी खेली थी और वो इंटेंट के साथ खेली। अगर आपने इंडिया ए वर्सेस इंग्लैंड ए सीरीज अगर वहां पे फैंटेसी खेला हो या फिर फॉलो किया हो तो आपका आइडिया होगा। एक अच्छी टैलेंट है और आई एम श्योर कि इस सीजन में एक मैच में तो जरूर ओपनिंग करती हुई आपको दिखेंगी। लास्ट मैच में बहुत ही नीचे भेजा गया और बहुत अच्छी टैलेंट है वो, जहां जिस जगह भेजा गया उन्हें वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली उन्हें। अ, फिलहाल ये ज्ञान तो हम बाद में देते रहेंगे। फेज वाइज चलते हैं। पावर प्ले में आपको देखिए चमारी, सोफियन, गायकवाड़ और ग्रेस हैरिस। मैंने यहाँ नहीं डाला है, यूजली ग्रेस हैरिस नंबर पावर प्ले का पहला ओवर डालती है, बट सामने क्योंकि आपको मैक लैनिंग शफल दिखेगी। और लेनिंग के अगेंस्ट गायकवाड़ का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, जो कि आप आगे देखेंगे भी, और उन्होंने डिसमिस भी किया हमको, इसलिए गायकवाड़ आपको पावर प्ले में उनसे पहले दिखेंगे। मिडल ओवर्स में दीप्ति, गायकवाड़, ग्रेस और साइमा ठाकुर, और डेथ में सोफी, दीप्ति, चमारी और अ, अंजलि अगर वापस टीम में आ जाती तो अंजलि ऑफ कोर्स आपको पावर प्ले में बॉलिंग करती हुई दिखेगी। उसके बाद चलते हैं दिल्ली कैपिटल्स पे, तो कोई चेंज होना नहीं चाहिए अनलेस किसी को वापस से उन्हें रेस्ट देना हो। अदरवाइज कोई चेंज यहाँ इस लाइनअप में नहीं होगा। पावर प्ले में आपको दिखेगी मैनेजमेंट कैप, तितास साधु एंड शिखा पांडे। लास्ट मैच में तितास ने पावर प्ले के बाद बॉलिंग की थी और आखिरी वो जॉनसन ने डाला था। मिडल ओवर्स में जॉनसन, राधा, अरुणिति, शिखा और कैप्सी कैप्सी आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद एक दो ओवर्स मैच में करे, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स आपको दिखेंगे, चमारी दिखेगी, इसके अलावा आपको नीचे दिखेगी दीप्ति शर्मा। और कैप्सी का परफॉर्मेंस एक तो इनके अगेंस्ट भी अच्छा रहा है इस टीम के अगेंस्ट और कुछ बैटर्स के अगेंस्ट भी। फिर उसके बाद आपको दिखी डेथ में जॉनसन, जो हर मैच में 2 ओवर्स इनके डेथ में कंफर्म है। उसके बाद अनुति रेड्डी एंड शिखा पांडे, दोनों में से कोई एक ओवर करेगा। और जॉनसन वैसे जो है स्ट्रीक चालू हो गई उनकी 3-3 विकेट की, और जैसे आई हैं, और इनफैक्ट आपको पहला वीडियो अगर याद हो तो मैंने कहा भी था कि जॉनसन को बिठाना बहुत बहुत बड़ी गलती है। उसके बाद से जब से आई है वो 3-3 दबा दबा के विकेट ले रही है। कैप्टन स्पीक्स में चलें उससे पहले हम सारे प्लेयर्स के जो नंबर्स हैं जो घर से बना के लाए हैं तो फिर बात कर लेते हैं उनकी, स्टार्टिंग विद मैगलेनिंग, जो कि पहले मैच से बोलता आ रहा हूँ कितना भी वीकनेस यहाँ दिख जाए पॉइंट कुछ कुछ नहीं है ड्रॉप करने का, क्योंकि जब वो रन करती है बहुत कंसिस्टेंटली करती है और बहुत ही स्मार्ट बैटर है कि अगर एक बॉलर ने परेशान किया भी है तो बहुत शांति से बहुत ही स्मार्टली नॉन स्ट्राइक एंड पे चली जाएंगी, जहाँ पे ऑब्वियसली वो आउट कर नहीं सकती अनलेस बॉलर रविचंद्रन अश्विन हो। फिर बात करें तो इनके मैचेस की 3 अगेंस्ट सोफिया क्लिस्टन, 5 बार गायकवाड़ ने आउट किया, 12.5 का एवरेज। और ऐसा नहीं है कि गायकवाड़ में पहली आते ही पहली बॉल पे आउट कर दिया हो इनको। लास्ट सीजन मुझे याद है एक मुकाबला जब गायकवाड़ ने आउट किया था, बट तब तक वो 50 रन कर चुकी थी, बट जरूर थ्रेट जरूर रहेंगे। दीप्ति शर्मा 2 डिसमिसल, और लास्ट मैच में एक्चुअली लगा था कि वो जो एक खराब मैच जो आना था वो शायद आ जाएगा। लास्ट मैच में बहुत स्ट्रगल किया था स्टार्टिंग में मैगलेनिंग ने, बट उसके बाद में जिस तरीके से उन्होंने कवर किया और बाद में रन किए, वो ऑब्वियसली उनकी क्लास बताती है। शेफाली वर्मा की बात करें, हेड टू हेड में 3 मैचेस में 102 रन है, 85 59 वाइल चेजिंग, 64 नॉट आउट किया था उन्होंने। और मैचेस की बात करें 3 अगेंस्ट सोफी क्लिस्टन, मेजर थ्रेट इस बॉलिंग लाइनअप में सबके लिए ही जो है वो सोफी क्लिस्टन ही रहेंगी। और पावर प्ले में ऑब्वियसली इसलिए जल्दी आएंगी भी वो, और इसके अलावा कोई ऐसा कोई बॉलर नहीं। चमारी अट्टोपुली ने आउट किया इनको, बट अगेन एक ही डिसमिसल है। यूजुअली ऑफ स्पिन के अगेंस्ट भी स्ट्रगल करती है शेफाली, बट चमारी ऑफ स्पिन तो बहुत ही कम डालती है, यूजली वो अपना पेस वेरी करती है खाली। एलिस कैप्स की बात करें, हेड टू हेड रिकॉर्ड 2 मैच 55 प्लेयर ऑफ द मैच रही थी अपने ऑलराउंड प्रदर्शन की वजह से, जब इस मैच में उन्होंने 3 विकेट भी पिक किया और 34 और 31 भी किया। और दिल्ली की जो विकेट है एक्चुअली सूट करनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ही पाटा लग रही थी लास्ट मैच में भी। और जो एक साइड की बाउंड्री एक लास्ट मैच में हमने खेला था सेंटर विकेट पे,
मोस्ट लाइकली सेंटर विकेट पे ये वाला मैच भी होगा, बट जैसे साइड विकेट पे जाएंगे तो एक साइड इतनी छोटी हो जाती है कि एलिस कैप्सी तो बिल्कुल ऐसे मिस टाइम ही छक्के मार देंगे। तो ये है उनके मैचअप, ज्यादा कुछ बात करने को इधर है नहीं। चमारी और सोफी कृष्ण के एक डिसमिसल है, फिर है जमे रॉड्रिगेज। तीन तीन मैच में 41 रन है जेमी के। हेड टू हेड की रिकॉर्ड की बात करें तो लास्ट मैच में बहुत बहुत ही बेहतरीन पारी थी, और अगर किसी ने भी डायमेंशन का बहुत अच्छे से यूज किया था वो सिर्फ और सिर्फ जेमी, जिन्होंने जैसे मैंने बात की डांस कर करके जो रन किए थे। एट नंबर 4, क्या वो रिपीट कर पाएंगी? अगर स्पेशली अच्छी स्टार्ट मिल गई तो वो देखेंगे, हम बाद में टीम बनाएंगे तो बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैचेस की बात करें, 3 अगेंस्ट हमारी अटापटू और 1 अगेंस्ट सोफी एंड 1 अगेंस्ट दीप्ति। मैच कैप पे चलते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड 4 विकेट्स उन्होंने पिक किए हैं लास्ट मैच में, 3 पिक कर गई थी, और इसके अलावा विद द बैट 50 रन भी हैं। और बात करें विद द बैट मैचअप्स की, तो 2 अगेंस्ट ग्रे सारिस डिसमिसल है, 1 अगेंस्ट दीप्ति शर्मा एंड 1 अगेंस्ट सोफी क्लिस्टन। बाकी सबके अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया रहे। जॉनसन अगेन 4 विकेट्स, 1 and 3, 2 इनिंग्स उन्होंने खेली है, 20 बॉल में 42 भी किया उन्होंने। और विद द बैट मैचेस की बात करें तो 3 अगेंस्ट सोफी क्लिस्टन, 2 अगेंस्ट गायकवाड एंड 1 अगेंस्ट दीप्ति शर्मा। फिर चलते हैं अनुदीप रेड्डी पे। फिलहाल एक ही विकेट है, 6 ओवर्स जो उन्होंने किए हैं, बॉलिंग फर्स्ट करते हुआ था 5 ओवर्स में। और रेड्डी विद द बैट, सोफी क्लिस्टन के अगेंस्ट 3 बॉल में 2 डिसमिसल है। और अगर आपको लग रहा है कि रेड्डी के बैटिंग के नंबर्स डालने का क्या ही मतलब है, तो अनुदीप रेड्डी अच्छे खासे रन करके आ रहे डोमेस्टिक में। उसके बाद राधा यादव, हेड टू हेड रिकॉर्ड 9 ओवर्स में 6। इस सीजन जो मैच हुआ था उसमें जो है ये खा गई थी विकेट भर भर के, और इससे पिछले मैच में भी जब ये खेले थे तो बॉलिंग फर्स्ट करते वहां भी 2 विकेट्स पिक किए थे, 2+4। अभी तक बॉलिंग फर्स्ट करते हुए अगेंस्ट साइड पिक कर चुकी हैं, और ये भी काफी रन करके आ रही डोमेस्टिक में। शिखा पांडे, हेड टू हेड रिकॉर्ड 9 ओवर्स में 1 ही विकेट है, और विद द बैट मैचअप आपके सामने है। चलते हैं हम यूपी पे, जो कि खेलने वाले हैं बैक टू बैक, और क्योंकि बैक टू बैक खेल रहे हैं तो अगर किसी प्लेयर को शफल करना हुआ, जिसमें तालिया मैगरा एक ऑप्शन है, अगर वो वापस लेके आना चाहे तो उन्हें भी ला सकते हैं। और जो भी चेंजेस होंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो चेक कर लो। अली सैली 3 मैच में 73 रन। उसके बाद मैच की बात करें, 2 अगेंस्ट मैरथन कैप, 2 अगेंस्ट शेखर पांडे, 3 अगेंस्ट जॉनसन, 2 अगेंस्ट राधा यादव। और मेजर थ्रेट इन सब में से सबसे ज्यादा जो है वो खुद हीली है, बॉलर नहीं है। किरण नवगिरे, हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, 3 इनिंग्स में 14 रन है। और विद द बैट मैचअप्स की बात करें तो 2 डिसमिसल्स अगेंस्ट जॉनसन इन जस्ट 4 डिलीवरीज, और 1 अगेंस्ट राधा यादव। और लास्ट मैच में भी अगेंस्ट शेखर पांडे आउट हुई। जो अवे डिलीवरीज हैं उससे बहुत ज्यादा आपको परेशान होती हुई दिखेगी नवगिरे, क्योंकि उनकी अप्रोच हमेशा यही रहती है, उन्हें आधे क्रीज पे आके रन करने होते हैं। तो जो भी बॉल अवे लेके जा रहे हैं, जो उनसे दूर लेके जा रहे हैं, चाहे वो स्पिनर हो या फिर आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर, जो कि लास्ट मैच में साइक इशाक ने आउट किया, राधा यादव, जॉनसन, दोनों के अगेंस्ट नंबर्स आपको खराब मिलेंगे, और इस मैच में भी कोई बड़ी बारी की उम्मीद करना काफी मुश्किल है उनके अगेंस्ट। जब हमारी टॉप ऑर्डर की बात करें तो 4 अगेंस्ट जॉनसन, 4 अगेंस्ट राधा यादव, 5 अगेंस्ट मैरिसन कैप। और मैं बार बार बोलता हूँ विमेंस क्रिकेट में वो राइट लेफ्ट वाला मैचअप यहाँ पे कुछ खास रेलेवेंट होता नहीं है। लेफ्ट हैंड स्पिनर्स जो है, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, वो भी लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट बॉलिंग भी करते हैं, विकेट्स भी लेते हैं। सेम फॉर ऑफ स्पिनर्स, जो कि आपको मेंस क्रिकेट में नहीं देखने को मिलता है। तो फिर अगेन बहुत ज्यादा बैटिंग वैल्यू चमारी के साथ में यहाँ पे नहीं है, और एलिस कैप्सी भी 2 डिसमिसल है उनके अगेंस्ट भी। लास्ट मैच में भी जो है ऑफ स्पिन का आउट हुई थी। ग्रे सारिस की बात करें तो फिलहाल विद द बैट मैरिसन कैप, राधा यादव के अगेंस्ट 2 डिसमिसल है, 1 अगेंस्ट शिखा पांड्या, 1 अगेंस्ट जॉनसन। मेजर थ्रेट आई थिंक जॉनसन रहेंगी। एक तो इन्हें बहुत ज्यादा खेला नहीं है, सेम टीम में ही थे, सालों से खेलते हुए आ रहे हैं। और मैं ऑस्ट्रेलियन टीम की बात नहीं कर रहा वैसे। तो मेजर थ्रेट वही रहेंगे, और इसके अलावा बाकी सबके अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया हैं। श्वेता शेरावत, हेड टू हेड रिकॉर्ड, 3 इनिंग्स में 65, और ये जो 45 की नॉक खेली थी वो आई थी जब इनका था जन्मदिन इस सीजन। तो अगेन अगर आपको वो थ्रेट पता है तो कमेंट करके बता देना। श्वेता शेरावत, राधा यादव के अगेंस्ट वो डिस्मिसल आया था, अब 2 हो गए। और आधी क्रीज पे ये भी हर बॉल पे भाग रही थी उस दिन, किस्मत थी कि नहीं आउट हुई, फाइनली स्टंप भी हुई। दीप्ति शर्मा, हेड टू हेड रिकॉर्ड, 3 इनिंग्स में 20 रन, और ऑलमोस्ट 11 ओवर्स में 101 रन, शगुन के पूरे 101। इकॉनमी जो है ओवर 9.3 है, ओवर का 9.3 है, और विद बैट भी 3 इनिंग्स में सिर्फ 20 रन है। और मैं जो बाद में बोलने जाऊंगा टीम बनाते हुए, तो हो सकता है कि आपके नीचे से जो है जमीन खिसक जाए। आगे बात करते हैं। मैचेस की बात करें तो जेस जॉनसन के अगेंस्ट 2 डिसमिसल, 2 अगेंस्ट राधा यादव, 1 अगेंस्ट एलिस कैप्सी एंड 1 अगेंस्ट मैरिसन कैप, 1 अगेंस्ट शिखा पांडे, और ऑब्वियसली वो जो रन भी अगेंस्ट इस साइड नहीं आए। सोफी क्लिस्टन 11 ओवर्स में 3 विकेट, 1 and 2, बॉलिंग फर्स्ट, बॉलिंग सेकंड, और विद द बैट दिखी नहीं अभी तक सोफी क्लिस्टन। लास्ट मैच में पहली बॉल पे आउट हुई थी। 2 अगेंस्ट राधा यादव, 1 अगेंस्ट कैप्सी एंड 1 अगेंस्ट जॉनसन। कभी तो दिखेगी जब आएंगे, और फिर वो खेल जाएंगे कुछ 12 बॉल में
20 रन 25 रन की पारी। अंजलि सरवनी फिलहाल इन्हें भी कोई विकेट नहीं मिला इस साइड। और राजेश्वरी गायकवाड़ की बात करें तो 5 was 51 for 1, और ये जो एक आया था वो मैगलैनी का ही था। तो चलते हैं मिचेलम की बेस टीम पे। और मुझे बहुत ही मजा आ गया जैसे ही मैं देखता हूँ विकेट सिक्स में जाता हूँ, मुझे तानिया भाटिया दिखती है, मेरा इतना दिल खुश होता है ना। बस मैं दरख्वास्त करूंगा कि हर टीम में जिस दिन मैच हो रहा है आप विकेट कीपर को बिठा के तानिया भाटिया को खिलाओ। दोनों टीमों में एक टीम में तो होनी चाहिए तानिया भाटिया। मुझे पर्सनल कुछ नहीं है उनसे, बस मेरा क्या है विकेट कीपर्स के साथ इस सीजन कुछ खास अच्छे चल नहीं रहा है। क्योंकि जैसे विकेट कीपर ड्रॉप करता हूँ वो आउट तो हो जाती है, फिर उसके बाद वो 4 स्टंपिंग पकड़ कर लेती हैं, उसके पॉइंट्स ले जाती हैं, 2 कैच वो ऊपर से पकड़ लेती हैं। और जैसे ही मैं सिर्फ कीपिंग के लिए पिक करता हूँ, पता है कि बैटिंग विद द बैट रन से नहीं आने वाले, एक भी विकेट कीपिंग का पॉइंट ही नहीं मिला। लास्ट मैच में दोनों विकेट कीपर को मिला के टोटल 1 कैच स्टंपिंग नहीं हुई, बट इस मैच में तानिया भाटिया है। थैंक यू। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता है तो तानिया भाटिया जस्ट फिर फैक्ट्स के लिए, तानिया भाटिया इंडिया के लिए ओपन कर चुके हैं जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए बैटिंग करने भी नहीं आते। तो अगर आपने इनको बैटिंग करते हुए देखा है इंडिया के लिए ओपन करते हुए, मतलब बैटिंग है ओपन कर चुकी है T20 इंटरनेशनल में, तो अगर आपने देखा है तो प्लीज जरूर बताइएगा। उमा छेत्री को जरूर नजर रखिएगा, उमा छेत्री बहुत ही एक्साइटिंग टैलेंट है, मैं बोल चुका हूँ काफी बार। और जरूर एक मैच में ओपन करते हुए आपको दिखेंगे, और एक्चुअली पिक करने लायक प्लेयर है, जो कि यूजली मैं बैटर्स के लिए बोलता नहीं हूँ। तो 2 मैच 3 मैच बाद कभी तो ओपन करेंगे, जब भी हो सकता है बाहर हो जाए, बट नंबर 9 पे तो आप बिल्कुल वेस्ट कर रहे हैं। बैटिंग सिक्स में चलते हैं। फिलहाल के लिए मैगलानी शेफाली वर्मा ये दो मेरे बैटर्स हैं। और अगर आप चाहें, दिल्ली पहले बैटिंग कर रही है तो यहाँ पे आप रॉड्रिगेज को ले सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर तीनों चल गए तो फिर जेमी के पास अगेन गेम टाइम बहुत ज्यादा नहीं होगा, और पहली बॉल से आके अगेन सिक्स मारना है। लास्ट मैच में भी वो 14-15 रन पे काफी स्ट्रगल कर रही थी, उतने रन थे नहीं, बट वो एक ओवर के बाद जो रिदम सेट हुई उनके बाद उनको रुकी नहीं, जो कि आई थिंक जेमी की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स में से एक थी। तो अगर आप दोनों को पिक करना चाहते हैं आप दोनों को पिक कर सकते हैं। चेज में तो शेफाली रहेगी मेरी टीम में, बैट फर्स्ट में आप दोनों कंसिडर कर सकते हैं, या फिर शेफाली को ड्रॉप करके जेमी। दोनों ही केस में फिलहाल के लिए शेफाली है मेरी टीम में, और रीजन मैं बता चुका हूँ, इसके अलावा कोई बैटर होंगी नहीं। और सेक्शन क्रिस हैरिस, मैरन कैप, कैप्सी, चमारी, जॉनसन, दीप्ति शर्मा, ये मैं पिक कर चुका हूँ स्मॉल लीग्स के लिए। और क्योंकि वो जो मैंने कहा था जमीन खिसका दूंगा आपके नीचे से, तो अगर आपको बिल्कुल मस्ती करनी हो, चांस लेना हो, तो दीप्ति शर्मा जो कि लास्ट मैच में 50 मार के आ रही है, उन पे आप चांस ले सकते हैं। अगर आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर लेना हो फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि दीप्ति शर्मा ने एक तो अगेंस्ट साइड एक भी विकेट पिक किया नहीं है। लास्ट मैच जरूर 50 मार के आ रही है, बट रन भी उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं किए हैं, बहुत ज्यादा बैटिंग वैल्यू अगेंस्ट बॉलिंग अटैक भी नहीं रही है अभी तक। रिस्क लेना हो तो, क्योंकि एक ही प्लेयर की वजह से जीतोगे हारोगे, और बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग वो हो चुका है, क्योंकि इतनी कॉमन टीम से कुछ भी नहीं है आपको करने को, मार्जिन ऑफ एरर इतना कम है कि वो एक रिस्क काम नहीं किया, आप कहीं नहीं दिखोगे, कुछ भी वापस नहीं आएगा। तो दीप्ति शर्मा ले लो, मस्ती नहीं करना, बट ऑफ कोर्स आप वो मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो आप बैटिंग फर्स्ट करते हुए चांस ले सकते हैं। डेथ में मत करना, क्योंकि बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बॉलिंग सीरीज में चलते हैं। सोफी कृष्णन, राधा यादव, दो बॉलर्स फिलहाल के लिए, तो ये 11 हो गए मेरे पूरे। और अगर आप यहाँ पे जो चेंजेस करना है आपको, वो है रेड्डी, डेथ में आपको बॉलिंग करते हुए दिख सकती हैं। इसके अलावा आपके पास में है ऑप्शन अक्षिका पांडे, क्योंकि सामने होंगी केपी नवगिरे, जो कि किसी को भी दे सकती हैं, और डंडा दे दिया तो फिर 33 का फटका है। तो शिखा पांडे भी एक ऑप्शन है, और ऐश्वर्या गायकवाड़, स्पेशली अगर वो पहले बॉलिंग कर रही है। अदरवाइज सेकंड बॉलिंग में छोड़ दो, और सेकंड बॉलिंग में राधा यादव भी इनफैक्ट ज्यादा अच्छी ऑप्शन बन जाती है। ध्यान रखिएगा जो पैटर्न है वो बदल चुका है। ये तो फिलहाल के लिए टीम सेव करके मैं रख देता हूँ। और कैप्टनसी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, रुको पहले। तो कैप्टनसी ऑप्शन में मैरिजन कैप डिफॉल्ट कैप्टन है। नंबर 2 वुड बी चमारिया टपटू, अगर वो पहले बॉलिंग कर रही है तो। लास्ट मैच में ओवर्स किए, हो सकता है पावर प्ले डेथ में आपको दिख जाए, और उसके बाद कुछ रन, बैटिंग वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है इस साइड। नंबर 3 वुड बी जेस जॉनसन, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए डेथ में करेंगी, बॉलिंग सेकंड करते हुए तो फिर और ज्यादा अच्छी, कुछ रन विद द बैट भी कर सकती हैं। और इसके अलावा आपको अगेन वो उस फेज में आएंगी जहाँ पे लोअर ऑर्डर आ चुका होगा, और डेथ के अंदर बहुत ही इजी वो विकेट्स पिक करने होंगे। फिर उसके बाद मैगलैनी, अगर आपको किसी बैटर के साथ जाना है स्पेशली ना चेज, तो मैगलैनी एक काफी रिलायबल ऑप्शन बन जाती है। तो ये हो गए स्मॉल लीग्स के लिए। अब ग्रैंड लीग में अगर आपको कुछ प्लेस ट्राई करना है, एलिस कैप्सी, बॉलिंग करने के चांसेस हैं, और बॉलिंग करने आ गई तो फिर वो 1-2 विकेट्स मिल जाएंगी, जैसा पहले मैच में हुआ था, और रन तो वो कर ही सकती हैं। शेफाली चेस करते हुए, क्योंकि छोटा टोटल हुआ तो शेफाली अकेली खत्म कर देंगी। और तीसरी ऑप्शन होती है रेड्डी, जो कि एज अ प्लेयर ट्राई करिए बट नॉट एज अ कैप्टन, क्योंकि अगर विकेट्स मिले तो फिर वो बंडल्स में हो सकता है कि एक की जगह दो, दो की जगह तीन मिल जाए। बट स्मॉल लीग्स के लिए ओनली मैरिजन कैप, चमारिया ठाकुर, बुली फर्स्ट, जे जॉनसन, ये तीन होंगे मेरे कैप्टनसी ऑप्शन फॉर स्मॉल लीग्स।
अब जो ट्रेंड की पैटर्न की बात कर रहा था मैं, चेन्नई स्वामी में आपको पैटर्न दिख रहा था, बॉलिंग टॉस जीती है, बॉलिंग फर्स्ट करी है, मैच जीत जाइए, बट यहाँ पे वो पैटर्न चेंज हो चुका है क्योंकि ड्यू बिल्कुल नहीं आ रही है। और ड्यू इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वेदर जो है बहुत ठंडा है और हवा बहुत चल रही है। दिल्ली का वेदर यूजली इस टाइम पे इतना ठंडा होता नहीं है, बट अभी फिलहाल ये बहुत ठंडा है, और इतना डिफरेंस क्योंकि वेदर में नहीं है दिन और शाम में, तो ड्यू आपको नहीं दिखेगी। इसलिए अब कैप्टन है, लास्ट 2 मैचेस की बात करें, मैथ धोनी पहली कैप्टन बनी सीजन जिन्होंने में टॉस जीत के पहले बैटिंग की और वो मैच जीते। हरमनप्रीत कौर ने भी नेक्स्ट मैच में वही किया, वो भी टॉस जीती, बैटिंग करी और वो मैच जीते। और तीनों मैचेस इस सीजन दिल्ली में हुए, तीनों बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम में जीते हैं, और बहुत ही आसानी से जीते हैं, ज्यादा कुछ तकलीफ उन्हें हुई नहीं है, क्योंकि स्कोर बोर्ड का प्रेशर जो है वुमेन्स क्रिकेट में थोड़ा सा और ज्यादा हो जाता है मेंस क्रिकेट से, कि वो बड़ा टोटल जब होता है तो वुमेन्स क्रिकेट में इतना इजीली चेज नहीं होता, जो कि शायद आप मेंस क्रिकेट में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद 200 है तब भी चेज हो जाएगा, जो कि वुमेन्स क्रिकेट में उतना ज्यादा कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर बताइए। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फाइनल टीम मिल जाएगी, फाइनल अपडेट्स मिल जाएंगे, पिच के रिलेटेड अपडेट मिल जाएंगे। मोस्ट लाइकली आपको सेंटर विकेट ही यूज होगा। सेंटर विकेट का मतलब ये है कि बिल्कुल बीच में जो है सेंटर हुआ, तो आपको दोनों साइड 55-55 फिलहाल दिल्ली में ये जो डायमेंशन है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर साइड विकेट स्पेशली है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया। मिलते हैं टेलीग्राम पे, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो कर लो, और मजा आया तो बता दो, नहीं आया तो बता दो। ओके बाय।